मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th केमिस्ट्री में अब तक आप लोग पढ़ा दिया गया था एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी वो बताया जा रहा था। तो उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आपका जो सेकंड जो चल रहा था OH, ठीक, यानी हाइड्रोक्सी समूह से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी हाइड्रोक्सी समूह जब हटता है तो कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, उसके अंतर्गत आप लोगों को बता दिया गया था। एक है नाइट्रीकरण, यानी नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया बता दी गई थी। अब हम उसके आगे देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन का नाम वहाँ पर है आपका हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल देंगे हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तो आपका चल रहा था OH समूह से होने वाली अभिक्रियाएं, हाइड्रोक्सी समूह से होने वाली अभिक्रियाएं, ये चल रहा था। इसके अंतर्गत है आपका बहुत इम्पोर्टेंट हेडिंग है फर्स्ट, जो है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। हेडिंग है हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं इसमें हैलोजन अम्ल से किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ये जो अल्कोहल्स हैं किस प्रकार हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो हैलोजन अम्ल, ठीक, हैलोजन क्या होते हैं आप लोग ये तो जानते होंगे। हैलोजन क्या होता है? हैलोजन जो अपने आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, उसको हम हैलोजन बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हैलोजन आपके पैरियोडिक टेबल में दिए गए हैं वो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक, ये सब सारे क्या है, हैलोजन्स हैं। तो हैलोजन अम्ल जैसे क्या है, Cl है। अब Cl के साथ और अम्ल परिचित, तो क्या होता है अम्ल आप लोग जानते हो कि जो H+ डोनेट करते हैं। तो H+ डोनेट करने का मतलब ये है हैलोजन के साथ वो जुड़े हों। तो हैलोजन का जैसे मतलब क्लोरीन के साथ जुड़ा है, ठीक, तो क्लोरीन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को H+ को दान कर देगा। इस वजह से वो क्या है, वो आपका एसिड है। तो HCl आपका जैसे अम्ल है, तो HCl के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं ROH, ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल है। अब इस अल्कोहल का हम हैलोजन अम्ल HCl से कराते हैं, ठीक है, हैलोजन अम्ल HCl, जिसको कि हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान से देखेंगे, इसमें आप लोग पढ़ क्या रहे हो कि जब C और OH के बीच का जो बंध होता है ये टूटता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो इसका बीच का जब बंध टूटेगा तो OH यहाँ से अलग होगा, OH अलग होगा। तो OH अलग होगा, ये H के साथ यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि अम्ल जो होता है वो H+ देता है, ठीक। और ये OH जो है एज ए क्षार के रूप में यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो अल्कोहल है इसमें OH समूह यहाँ पे दान कर रहा है। तो OH समूह दान कौन करता है? जो क्षार होता है। तो OH यहाँ से निकलेगा इसके H के साथ, तो H2O निकलेगा, H2O बनेगा, प्लस यहाँ पर एल्किल समूह के साथ Cl, तो यानी आपको मिल जाएगा यहाँ पर RCl, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये वाटर यहाँ से अलग हो गया और ये एल्किल क्लोराइड अलग हो गया, एल्किल क्लोराइड, ठीक। चलिए इस पे हम एक रिएक्शन और बता दे रहे हैं आप लोगों को, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे R के स्थान पे हम कोई दूसरा समूह ले रहे हैं। समूह का मतलब कोई भी एल्किल समूह। तो एल्किल समूह का मतलब जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं C2H5OH, इसकी अभिक्रिया हम HCl से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका OH और इसका H ये निकलेगा, ठीक, आसानी समझिए, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये वाटर के फॉर्म में ये यहाँ से निकल गया और यहाँ पे जो रह गया है C2H5, ठीक, और यहाँ पे आकर के Cl जुड़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा। ये जो है आपका वो एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल है। और ये जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है?
हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अलग हो गया। अब इधर हम आते हैं तो ये वाटर है, क्या है ये, वाटर है, ये क्या हो जाएगा, ये एथिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, यहाँ से ये अलग हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसमें एक लाइन आप लोग लिख भी लीजिए, लिख लीजिए इसमें आप लोग लिखो, एल्कोहल का हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है हम उस पर ध्यान देते हैं। जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है एल्कोहल का अमोनिया से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, एल्कोहल का अमोनिया से अभिक्रिया। मिटाने वाला लेके आओ, मिटाने वाला लाइए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है अमोनिया से अभिक्रिया। नेक्स्ट जो है सेकंड, अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया से अभिक्रिया, नेक्स्ट जो अभिक्रिया होगी वो अमोनिया से होगी। अमोनिया मतलब आप लोग जान ही रहे हो, अमोनिया NH3, अमोनिया से। तो चलिए अब यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं ROH प्लस अमोनिया का मतलब NH3 से कराएंगे, अमोनिया का मतलब NH3 से कराएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो NH3 होता है ये किस प्रकार से व्यवहार करेगा, नाइट्रोजन का जो इस पे 3 उपस्थित हाइड्रोजन है, ठीक, इसमें से एक हाइड्रोजन ये देगा तो इसका OH इसका H निकल जाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर आप समझिए, 1 2 3, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, चलो एक हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, ये जो है इसका, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर के रूप में यहाँ पर ऐसे इस प्रकार रहेगा। तो इसका OH और इसका H ये निकल जाएगा, तो इसका OH और इसका H ये निकल जाएगा इस फॉर्म में, ठीक। तो H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया। अब ये NH2, ये जो NH2 है ये इस पे आकर एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा, RNH2, ये अलग हो गया, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, ये जो है ये एल्कोहल था, एल्कोहल, ये है अमोनिया, अमोनिया ये वाटर यानी जल, और ये है एल्किल, एल्किल एमाइन है, ये एल्किल एमाइन, एल्किल एमीन या एमाइन जो भी बोलिए आप, एल्किल एमीन। तो अब इस पे एक रिएक्शन हम और देख ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एल्किल समूह के स्थान पे अब हम यहाँ पर एल्कोहल में क्या करते हैं, कोई एल्किल समूह लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर C2H5OH एथिल एल्कोहल से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक। हम अब यहाँ पर हम इसको अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे, तो अमोनिया का इसी प्रकार से फिर से इसका एक H और इसका OH, ठीक। तो ध्यान से समझिएगा, एक H इसका, या ऐसे हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन H और यहाँ पर भी H, इसका H इसका OH इस प्रकार से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक। तो वाटर के फॉर्म में ये निकल जाएगा, H2O प्लस यहाँ से मिल जाएगा C2H5NH2, ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये है अमोनिया,
अमोनिया, ये है वाटर, और ये है एथिल एमाइन, एथिल एमाइन। इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो नाम दूसरा हो जाएगा, एथेन नामीन, एथेनामीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसका आईयूपीएसी जब हम लिखेंगे, तो ये तो हम जनरल नेम लिखे हैं, इसको आईयूपीएसी भी आप इसका लिख सकते हो। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, और उसमें आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए, उसमें लिख लीजिए एल्कोहल का अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर, अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर एल्किल एमाइन प्राप्त होता है, एल्किल एमाइन प्राप्त होता है। अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर एल्किल एमाइन प्राप्त होता है। यह जो अभिक्रिया प्राप्त होता है ये 350 डिग्री सेल्सियस और ठीक है एल्यूमिना की उपस्थिति में होता है। 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और एल्यूमिना Al2O3, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 350 डिग्री सेल्सियस Al2O3, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। उसमें लिख लीजिए यह अभिक्रिया 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस तथा 350 डिग्री सेल्सियस तथा एल्यूमिना की उपस्थिति में, एल्यूमिना की उपस्थिति में संपन्न होती है, एल्यूमिना की उपस्थिति में संपन्न होती है। नोट कर लिए। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। ठीक है, या फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया ही डाल दीजिए इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं इसमें फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया, हाइलाइडों से अभिक्रिया। देखिए फास्फोरस हाइलाइड, दो प्रकार के फास्फोरस हाइलाइड के साथ जुड़ते हैं। इन दोनों को आप लोग समझ जाइए। फास्फोरस जो होता है हाइलाइड के साथ जो जुड़ता है वो दोनों प्रोसेस ये है, एक तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है और जो दूसरा बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो हम दोनों को करके देखते हैं, दोनों रिएक्शन करके सॉल्व करके देखते हैं कि क्या रिएक्शन के द्वारा क्या प्राप्त होता है। ट्राइक्लोराइड से भी रिएक्शन कराना है और आपको पेंटाक्लोराइड से भी रिएक्शन कराना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हम एल्कोहल से ही रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पर ROH ये तो लेना ही पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर हम लेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी P, चलो मान लीजिए Cl के साथ, हाइलाइड का मतलब कुछ भी ले सकते हो, Cl भी ले सकते हो, यानी क्लोरीन भी ले सकते हो, ब्रोमीन भी ले सकते हो, आयोडीन कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए हम Cl ले रहे हैं, Cl3, PCl3 से करा रहा है इसका रिएक्शन। तो एक रिएक्शन इसको देखेंगे और जो दूसरा रिएक्शन होगा हमारा वो ROH। ठीक, इसका रिएक्शन हम सबसे पहले, चलिए एक रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड रिएक्शन फिर उसी में कराएंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर चाहिए 3 एल्किल समूह चाहिए। कितने एल्किल समूह चाहिए? देखो ध्यान समझिएगा, 3 एल्किल समूह चाहिए। तो 3 Cl को निकालने के लिए, ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 3 बार इसको ले रहे हैं, ROH यानी एल्कोहल को हम यहाँ पर 3 बार ले रहे हैं। इसको हम आगे 3 लिख सकते थे, ठीक है, बात वही है। यहाँ पर आगे चाहे 3 लिखिए चाहे इसको इस प्रकार लिखिए। तो अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो 3 एल्किल समूह है, 3 एल्किल समूह वो इसके Cl के साथ
ये तीनों Cl के साथ ये निकल जाएगा। तो निकला क्या, RCl, ठीक है, RCl, और कितनी बार निकला, यहाँ पर 3 बार निकला, तो इसलिए 3 हम लिख देंगे, 3RCl। पहली चीज़ तो ये मिल गया, निकल गया। अब देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 H बच रहे हैं, 3 O बच रहे हैं, 1 फास्फोरस बच रहा है। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि 3H3PO3, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, देखो ध्यान से, एक यहाँ 3 यहाँ पे H बच रहा है, P बच रहा है और 3 O बच रहे हैं। तो H3PO3 जो कि आप लोग जानते हो ये फास्फोरस एसिड है। इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, ये प्राप्त हो जाएगा। और एल्किल क्लोराइड यहाँ से अलग हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड, ठीक, ये प्राप्त हो गया एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक। ये जो है वो अल्कोहल था, अल्कोहल, ठीक। यहाँ पर 3 टाइम्स इस चीज़ को समझने के लिए लिया गया। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसी पे एक रिएक्शन हम और देख ले रहे हैं। दूसरा जो रिएक्शन है ट्राइक्लोराइड, अभी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड पर ही एक रिएक्शन और देखते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं, चलिए, CH3OH, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करा रहे हैं। इसको 3 बार लेना पड़ेगा, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 3 बार लिया गया था, इसको 3 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। ये है मेथेनॉल, ये मेथेनॉल है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, इसका CH3 इसके Cl के साथ निकल जाएगा, पहला काम तो ये होगा। तो CH3Cl ये 3 बार 3 टाइम्स निकलेगा, प्लस अब होगा क्या, यहाँ पर H 3 H बच रहा है, 3 O बच रहे हैं, 1 P बच रहा है। तो सीधी सीधी बात है, निकलेगा H3PO3, वही प्राप्त हो गया। तो यहाँ से ये फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड ये जो मिला वो एथिल क्लोराइड, सॉरी एथिल नहीं है, एक ही कार्बन है, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और उसमें एक लाइन लिख लीजिए। आप लोग लिखिए एल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, एल्कोहल का फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। हो गया। तथा फास्फोरस अम्ल बनता है, ये हो गया। अब चलिए हम पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया करा के देखते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसको हम मिटा रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, इसको मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसी के ही अंतर्गत है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम ROH, एक रिएक्शन इस पर हम देख ले रहे हैं ROH, और यहाँ पर PCl5 से करा रहे हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे अब उत्पाद के रूप में मिलेगा तो वही हमको जो मिला था, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से इसमें और भी चेंजिंग आएंगे इसको हम देखते हैं। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं।
इसके देखो फास्फोरस के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक Cl यहाँ जुड़ा होगा, एक Cl यहाँ जुड़ा होगा, एक Cl यहाँ जुड़ा होगा, ठीक। उसके बाद फिर एक Cl यहाँ जुड़ा होगा और एक Cl यहाँ जुड़ा होगा। अब हम करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, होगा क्या, यहाँ पे जो एल्किल समूह है वो एल्किल समूह के साथ यहाँ पर Cl निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा R, और यहाँ पर ये Cl, ये निकल गया R Cl, पहली चीज़ तो ये यहाँ पे निकल गया। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जो बचा रह गया है, ऑक्सीजन आकर के इस पे लग जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन आकर के इस पे लग जाएगा, एल्किल समूह के साथ एक Cl हमने निकाल दिया, अब ऑक्सीजन आकर के इस पे लग जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर मिलेगा POCl3, ऑक्सीजन इस पे आके लग गया क्योंकि P और इस पे ऊपर ऑक्सीजन और Cl3 यहाँ पे जुड़ा था। अब बच क्या रहा है, अब यहाँ पर जो बच रहा है ध्यान से देखिएगा, तो इसका हाइड्रोजन बच रहा है और एक Cl बच रहा है, तो यहाँ पे HCl के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा, ठीक। तो तीनों उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये है एल्कोहल, ये एल्कोहल है, ये फास्फोरस ये है पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये मिल गया। और ये क्या है, एल्किल क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, एल्किल क्लोराइड। और ये है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्या है ये, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये प्राप्त हो गया। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको हम, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ों को। यहाँ पर आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके अंतर्गत एक रिएक्शन हम और देखते हैं, अगला नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसी के अंतर्गत। ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर एल्किल समूह के स्थान पे हम चलिए कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर C2H5 हम ये ले रहे हैं, और यहाँ पर OH, इसका हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमको प्राप्त हुआ ये क्या है, ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहला काम तो ये होगा C2H5, इसके एक Cl को लेकर के निकलेगा तो क्या मिल जाएगा, C2H5 Cl प्लस, अब यहाँ पर फास्फोरस और इसके बाद ऑक्सीजन और 3 Cl इस फॉर्म में निकल जाएंगे, POCl3 प्लस इसका एक H इसके एक Cl को लेकर के निकल जाएगा, तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर निकल जाएगा। ये क्या प्राप्त हुआ, ये है एथिल क्लोराइड, और ये है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। इसमें पहले एक लाइन लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, लिखिए एल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को आप लोग जल्दी से नोट कीजिए।